Hello students, welcome again in Sanskar Sagar Public School. Today we are going to know what are the kind of sentence. In previous section we learned what is sentence and what is the definition of sentence. बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि kind of sentence क्या होता है। इससे पहले कि हम आपको सेंटेंस के काइंड्स बताएं, पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, समझेंगे कि क्या डिफरेंस है इन गिवन एग्जाम्पल्स में, उसके बेसिस पे हम अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से। हम पहले एग्जाम्पल को लेते हैं और देखते हैं। यू आर अ गुड बॉय, इसमें क्या कह रहा है बच्चों ये सेंटेंस? यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, ये सिंपल से एक सेंटेंस हमने पढ़ा और इसका मीनिंग शायद आप सभी पहले से ही भी जानते हो कि यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। पहले सेंटेंस में तुम एक अच्छे लड़के हो, दूसरे सेंटेंस में व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चों पहले सेंटेंस में मैंने बताया कि आप एक अच्छे लड़के हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या किया, मैंने ये कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तीसरा देखो, डू योर होमवर्क, यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ तुम अपना होमवर्क करो। क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क करो। और चौथे में क्या कह रहा हूँ बच्चों? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या खूबसूरत सीन है। ऐसे आप जाते हैं कहीं पार्क में, कहीं अभी तो लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं गर्मी के मौसम में, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, अदरवाइज़ इस गर्मी के मौसम में मैक्सिमम लोग जाते हैं। या फिर आप कोई और सा ब्यूटीफुल सीन देखते हैं तो आपके मुंह से देखते ही लगता है अरे क्या ब्यूटीफुल सीन है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या डिफरेंस देखा बच्चों? कोई सिंपल है, किसी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी में हम आश्चर्य कर रहे हैं, सरप्राइज हो जा रहे हैं देखने के बाद, किसी में हम किसी को कमांड दे रहे हैं, कह रहे हैं अपना होमवर्क करो, ऐसे कह रहे हैं। तुम्हारा भाई तुमसे बोलेगा एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बोलेंगे दूध पियो। तो ये क्या हुआ बच्चों? अलग अलग तरीके से हम सेंटेंस लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 4 तरीके के एग्जाम्पल लिए और चारों अलग अलग काइंड्स ऑफ सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। अब चलिए डिटेल्स में देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट काइंड होगा बच्चों, और फर्स्ट काइंड विल बी, और फर्स्ट होगा बच्चों हमारा स्टेटमेंट। क्या होगा? स्टेटमेंट हमारा पहला जो काइंड होगा सेंटेंस का, जो आपके बुक में गिवन है बच्चों, वो होगा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? इससे हमको कुछ पता चलता है। ये क्या करता है? टेल्स समथिंग, ये हमें कुछ बताता है। पहला पॉइंट क्या है इसका? टेल्स समथिंग, इससे हमको कुछ पता चलता है। दूसरा क्या होगा? ये फर्स्ट पॉइंट है और ये होता है एंड्स विथ फुल स्टॉप। बच्चों फुल स्टॉप का जो सिंबल होता है कैसे होता है, ये फुल स्टॉप कैसे बनता है, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये फुल स्टॉप हम इसको बोलते हैं। इस पे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर होगा कि स्टेटमेंट पहला काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, पहला एग्जाम्पल मैं वही लेता हूँ जो आपको दिया था, यू आर अ गुड बॉय। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या लेने वाला हूँ आपके बुक से? यू आर ईटिंग एन आइसक्रीम, आप एक आइसक्रीम खा रहे हो। ये क्या हुआ? हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या कह रहा है बच्चों?
सूर्य पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम कुछ आपको बता रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, और जब हम कुछ आपसे कहेंगे वो होगा स्टेटमेंट। बच्चों कह तो हम रहे हैं, ठीक है, हम कभी यहाँ पे पॉजिटिव बोल सकते हैं या फिर कभी निगेटिव बोल सकते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये क्या हुआ? हमारा स्टेटमेंट हुआ, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, बट ये सेंटेंस जो हम लिखेंगे उसमें क्या आएगा? नॉट आएगा। जैसे आई डू नॉट ईट फूड, ये देखो बच्चों यहाँ पे आया नॉट, लेकिन हाँ इसका मतलब क्या हुआ? मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये सिंपल सा एक सेंटेंस है, तो हम इसको बोलेंगे स्टेटमेंट में रखेंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4, हमने 4 एग्जाम्पल इसमें लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा काइंड क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, दूसरे काइंड को भी देख लेते हैं इसी तरीके से। दूसरा काइंड है बच्चों हमारा क्वेश्चन। हम लिख सकते हैं यहाँ पे दूसरे काइंड में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। ये हमारा हुआ दूसरा काइंड। अब क्वेश्चन से सीधा हमको समझ में आ रहा है कि सवाल पूछेगा, कुछ ना कुछ हमसे पूछेगा। तो पहला पॉइंट इसका क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में? आस्क समथिंग, आपसे कुछ तो इसमें पूछा जाएगा। आस्क समथिंग, बच्चों इसमें कुछ पूछा जाएगा। तो ये इंड कैसे होगा? यहाँ तो स्टेटमेंट फुल स्टॉप से इंड हुआ था, क्या यहाँ भी फुल स्टॉप से इंड होगा? एकदम नहीं होगा। यहाँ पे इंड कैसे होगा बच्चों? एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का बच्चों सिंबल कैसा होता है? ये होता है क्वेश्चन मार्क का सिंबल। इस तरीके से सिंबल बना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। चलिए पहला एग्जाम्पल हमारा होगा इसमें, व्हाट इज योर नेम। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? आप इस सेंटेंस का आंसर इस क्वेश्चन के नीचे ज़रूर लिखेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम। बच्चों देखो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन का सिंबल बनाया। अगर इसका आंसर किसी को देना है, सपोज उसका नाम रवि है, तो हम लिखेंगे माय नेम इज रवि। ये हुआ हमारा आंसर। तो देखो बच्चों यहाँ पे होगा फुल स्टॉप। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे मैंने आंसर दिया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन वहाँ पे सिंबल लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का, और यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया। अगर रवि से मैं बात कर रहा हूँ तो रवि बताएगा वो कितने साल का है। सपोज रवि 13 ईयर्स का है, तो बोलेगा आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। ये रवि का जवाब होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेयर डू यू स्टडी। वेयर डू यू स्टडी, यहाँ पे मैंने फिर से सवाल पूछा रवि से, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो अगर वो संस्कार सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ता है बच्चों, तो उसका आंसर क्या होगा, आई स्टडी इन संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। उसका ये पूरा आंसर होगा, आई स्टडी इन संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। तो ये हमने 2 काइंड अभी देखा, और 2 काइंड बच रहे हैं, उनको जस्ट हम देखने वाले हैं। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया वीडियो को रोको, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट 2 काइंड्स देखने वाले हैं। तो बच्चों हमने 2 काइंड्स तो देख लिए। पहला काइंड्स पढ़े स्टेटमेंट, दूसरा पढ़े क्वेश्चन, तीसरा काइंड होगा, अभी तक तो हमने सिंपल बात की स्टेटमेंट में, क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन वाले में। अब तीसरे में हम बात करने वाले हैं कुछ अलग। तीसरा क्या कैसे अलग होगा बच्चों, चलिए देखते हैं। तीसरा होगा हमारा कमांड। इसमें क्या हम करेंगे बच्चों, कमांड, COMMAND कमांड। कमांड में क्या देखते हैं बच्चों, आस्क यू। क्या करते हो बच्चों, आस्क
यू टू डू समथिंग, आपसे कुछ करने के लिए कहा जाएगा। देखो, आस्क यू टू डू समथिंग, आपसे इसमें कुछ करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, आपसे इसमें क्या कहा जाएगा, कुछ करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसके बारे में। इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है कि क्वेश्चन मार्क आता है, क्या आता है, तो इसका सेंटेंस कैसे एंड्स होता है बच्चों, एंड्स विथ फुल स्टॉप। बच्चों ये सेंटेंस जो एंड होगा इसका इस तरीके से एंड होता है। ठीक है, अब चलिए इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है, आस्क यू टू डू समथिंग, आपसे कुछ करने के लिए कहा जाएगा। तो आपसे कोई क्या कह सकता है करने के लिए, मैं आपका सीनियर हूँ, आपसे कहूँगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जाके एक ग्लास पानी लाओ, एक ग्लास पानी लाओ। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या करोगे, मेरे लिए पानी लाओगे। तो मैंने क्या किया, आपसे कुछ कहा करने को, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आपसे मैंने एक गिलास पानी मांगा। एंड्स विथ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस कैसे एंड होगा बच्चों, यहाँ पे लगाओगे फुल स्टॉप। तो मेरा पहला एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ या फिर जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं होमवर्क दूंगा और आपको करना होगा। आप कैसे करोगे, तो मैं पूछूंगा या फिर मैं आपसे कहूँगा, मैं पूछूंगा तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जब मैं आपको ये कहूँ डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, तो मैं कह रहा हूँ आपसे डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। अब जैसे ही मैंने बोला डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, सेंटेंस एंड कैसे होना चाहिए, एंड्स विथ फुल स्टॉप, एंड्स फुल स्टॉप से होगा। अभी आप घर पे हो, अगर सपोज लॉकडाउन नहीं होता तो आपके घर वाले कहते कि मार्केट जाओ, तो कैसे बोलेंगे, गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। तो ऐसे बोलेंगे गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। बच्चों इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ तीसरा काइंड। अब पढ़ने वाले हैं लास्ट एंड द फोर्थ वन, कि हमारा चौथा काइंड्स क्या होगा। हमारा चौथा काइंड होगा बच्चों एक्सक्लेमेशन। हमारा चौथा काइंड होगा बच्चों एक्सक्लेमेशन। इसमें हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी आपको दिखाता हूं मैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, सडन फीलिंग्स होगा या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी। क्या होगा, सडन फीलिंग्स या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लिख दिया पहले मैंने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सडन फीलिंग्स होगा। इसमें एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सडन फीलिंग्स। ऑल ऑफ सडन आपको कुछ दिखेगा और आप रिएक्ट करोगे। जैसे आपके सामने अचानक आग लग जाए, आप बोलोगे आग लग गई, बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करोगे। कोई प्लेयर खेल रहा है और 6 मार दिया, आपको पता ही नहीं था, अचानक बोलोगे वो 6 मार दिया, ऐसे आपके चेहरे पे बिल्कुल सिकन आ जाएगी। ठीक है, तो जब फेस ऑल ऑफ सडन बनता है वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेशन में। इसमें कोई भी काम सडनली होता है, चाहे वो अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो। अगर कोई मर गया अचानक खबर पाओगे उसकी तो डेथ हो गई, आपका चेहरा अचानक बन जाएगा। ठीक है, इसमें आता है वो, ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि ये एंड्स कैसे होता है। जैसे ये फुल स्टॉप से एंड होता है, तो ये कैसे एंड होगा बच्चों, एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। बच्चों ये एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से, और एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल रहा ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल। अब जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम क्या ले बच्चों, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत सीन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल अब जैसे ही मैंने आपको पढ़ा दिया है, जैसे देखिए यहाँ बताया हूँ कि ये सेंटेंस कैसे एंड होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। दूसरा क्या होगा,
What a beautiful girl. What a beautiful girl. What a beautiful girl. अक्सर बच्चों इस तरीके के सेंटेंस में हमको यहाँ पे what a मिलेगा। देखो सेम, अभी मैं बता रहा हूँ, तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर देखना क्या होगा। What a great warrior. फिर देखो बच्चों सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या हमको मिल रहा है, व्हाट अ, ठीक है। और देखो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, आप बोलोगे क्या लॉकडाउन है, व्हाट अ लॉकडाउन, व्हाट अ लॉकडाउन। जब आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग हो, आप बोलोगे इस तरीके से व्हाट लगाओगे, ठीक है। अभी मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको एकदम बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में मेरे से, आप बोलोगे व्हाट अ टीचर, इसको लिखोगे व्हाट अ टीचर। फिर से देखो बच्चों मैंने व्हाट अ लगाया यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। बच्चों आज हमने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, ठीक है। इन दिस सेशन वी स्टडीड 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव या क्वेश्चन, थर्ड वन इज हमारा कमांड एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेशन। और चारों के बारे में हमने एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट इसके बाद भी बचता है, आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उस डाउट को आपके अगले लेक्चर जब लूँ तो क्लियर कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे की सीरीज का लेक्चर ऐसे ही देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।